और इस छोटू सिंह नंदकिशोर कुशवाहा जी जदयू के नेता और हमारे उपाध्यक्ष संजय खंडालिया जी, राजू झा जी, ये सब अपना मेमेंटो प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को। अभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का महिलाओं के प्रति जो स्नेह हुआ है, हम सब बहनें मिलकर जिस प्रकार से जनधन योजना, नारी बंधन योजना, उज्ज्वला योजना, इन सब योजनाओं से सब बहन मिलकर हम लोग आशीर्वाद और स्नेह, उसमें अनामिका सिंह जी, आशा सिंह जी और शीला पंडित जी और मैं उषा विद्यार्थी जी सब मिलकर हम लोग एक स्नेह भेंट करेंगे, क्योंकि नारी को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए हम सब बहनें मिलकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सबसे आग्रह होगा एक बार जोर से नारा लगाइए। प्रधानमंत्री जी अपने मंच पर है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए मोदी 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 मोदी। अब हमारे बीच में हम सब बहनों के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नारी वंदन योजना 96 से भी लटका हुआ था, सभी बहनों को लगता नहीं था कि कभी आरक्षण मिलेगा, कभी जनधन योजना से अकाउंट खुल पाएगा। किसी बहनों को नहीं था कि मैं अकाउंट और बैंक भी देख पाऊंगी। और उज्ज्वला योजना कि घर में मेरे गैस और चूल्हा जलेंगे। किसानों के लिए समृद्धि योजना, हर किसान को अकाउंट में साल में 6,000 रुपया जाएंगे। इस प्रकार से जो देने वाले प्रधानमंत्री जी का हम लोग सब यहाँ सभागार में महिला बहनें उनका हाथ जोड़कर हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि महिलाओं का जो सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, ये इतनी बड़ी कृपा की है महिलाओं को, युवाओं को, कि हम सब यहाँ पाटलिपुत्रा की धरती पर इनका और सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब समय की देखते हुए हम यहाँ के उम्मीदवार सबके सहज सरल हम अपने रामकृपाल यादव जी से आग्रह करेंगे कि यहाँ आकर 2 शब्द अपना संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय हम भारत के सम्मान मान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ माननीय अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्तर के हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मेरे पुत्रवत आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय विजेंद्र यादव जी, आदरणीय विवेक ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण एनडीए के और भारी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान मित्रों और हमारे परिवार के सभी सदस्यगण, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेने आया हूं। सबसे पहले हम अपने सम्मानीय आदरणीय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का आपके तरफ से, पाटलिपुत्रा की जनता के तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सब लोगों को जो प्यार और स्नेह 10 साल के दरमियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीतीश कुमार जी की संयुक्त रूप से जो विकास की गाड़ी आपके घर और दरवाजों तक पहुंचाने का काम किया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का कोई आदमी, बिहार का कोई आदमी, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण जाति का हो, समान जाति का हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बिना भेदभाव के उनके गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है और विकास उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया। मुझे पिछले 5 साल से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता होने के हैसियत से आपकी सेवा की। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरे अपने 40 साल के सार्वजनिक जीवन में बेदाग होकर के आपकी मैंने सेवा की है, रात दिन सेवा की है, 24 घंटा 7 दिन आपके दुख सुख का साथी रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का काम आपके तक पहुंचाने का काम किया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो सामने जो खड़ा उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार को आप जानते हैं, जो भ्रष्टाचार का प्रतिमूर्ति है, जो बेल पर है, उसके परिवार के लोग बेल पर हैं। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारे एनडीए लड़ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार से, हमारे प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं तुष्टीकरण से, परिवारवाद से, और ये सामने का उम्मीदवार उसकी प्रतिमूर्ति है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसने पूरे 5-10 साल में दुनिया में हमारा सर ऊंचा करने का काम किया है, बिहार के गरीबी को हटाने में अब तक 60 वर्षों के कांग्रेस पार्टी से सबसे अधिक गरीबी को दूर किया है और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत माता को ताकत देने के लिए, हिंदुस्तान के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अगले 5 साल के लिए एक मत माननीय प्रधानमंत्री जी को दे दीजिए। मैंने अपने 5 साल 10 साल में आपका सर कभी झुकने नहीं दिया। मेरी पूरी प्रॉपर्टी जांच कर ले, अपने जीवन काल में 1 कट्ठा जमीन लेने का काम नहीं किया। 1 रुपया किसी पर मेरे ऊपर आरोप घूस लेने का नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ पूछे कहां से कहां पहुंच गए, बिग्घा का बिग्घा फ्लैट महल दिल्ली से के न जाने कहां कहां है, मुझे नहीं कहने की जरूरत। पूरे 40 साल में मेरे पास 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो मेरे बाप दादा के। ये भ्रष्टाचार की मूर्ति के खिलाफ मैं आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए। जो 5 साल में 5 दिन आपके बीच में नहीं आया, वो ऐसा उम्मीदवार है। इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आया हूं 5 साल में अपने मोदी जी के जो विकास के काम यहां तक पहुंचाया है, आपकी सेवा की है, मजदूरी की है, मजदूरी मांगने आया हूं और मोदी जी को प्रधानमंत्री ताकत के रूप में देने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। हमसे कोई भूल चूक होगी उसको माफ कीजिएगा। मैं अपने बेटा, अपने सेवक को अपना आशीर्वाद देकर काम कीजिएगा। मैं सेवक रहा हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मोदी जी के आशीर्वाद से अपना एक वोट 1 तारीख को कमल पर बटन दबाइए और दूसरे नंबर पर बटन दबा करके अपने बेटे को पुनः सेवा का मौका दीजिए और प्रधानमंत्री जी को बनाने का आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री को मैं आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, कि आके अपना संबोधन दें। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। आज मैं विक्रम की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के इस पावन धरती पर दोनों हाथ फैलाकर सभी लोग दोनों हाथ से ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करें। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय विजेंद्र बाबू,
और इस मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, आज आदरणीय राम कृपाल यादव जी के लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे वोट मांगने आए। हम लोग सिर्फ एक ही बात आपसे आग्रह करना चाहते हैं। 1947 से लेकर 2014 तक के भारत को भी आपने देखा है, और इस भारत को जब अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने देखा था, जो स्वर्णिम काल इस भारत का हुआ, उस भारत को भी आपने देखने का काम किया था साथियों। लेकिन कई वर्षों से सभी लूटते रहे इस भारत को। कभी मोहम्मद गजनी आया, उसने 17 बार भारत के मंदिरों को लूटने का काम किया। कभी मुगल आए, 400 वर्षों तक देश को लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक लूटने का काम किया, और 70 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस भारत को लूटा। लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तो अब कहा कि सोने की चिड़िया नहीं, मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना है। और आज देखिए साथियों, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, मजबूत सरकार चुनना है। और मजबूत सरकार नहीं चुनेंगे साथियों तो आप जानते हैं रिमोट वाली सरकार होती थी। इसलिए हम आग्रह करेंगे, एक एक वोट आदरणीय राम कृपाल जी को वोट देकर, जैसे ही राम कृपाल जी को वोट दीजिएगा तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन ये जो ललटेनिया पार्टी वाले हैं, इनसे पूछिएगा उनका उम्मीदवार कौन है, तो ये बता नहीं पाएंगे कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री है, जो इनके सामने आज कोई टिकने वाला नहीं है साथियों। इसलिए सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलिए भारत माता की। अब मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश भर की सभाओं एवं परिसर